हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे जो उत्तराखंड के ग्लेशियर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बन जाता है कि ये वाला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी सारे ग्लेशियर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स है, अलग अलग जो किताबें हैं, इंटरनेट है, वहाँ से मैंने इनको लिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ग्लेशियर होते हैं उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, क्योंकि ग्लेशियरों को कई सारे नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से उनके कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। पहला नाम है हिमनद। तो हिमनद ग्लेशियर को ही कहा जाता है। इसके अलावा हिमानिया हो गया, बर्फ़ की नदी हो गई और बमक, ये सभी ग्लेशियर के ही नाम हैं, यानी कि ग्लेशियर को इन्हीं नामों से जाना जाता है। जैसे जो दर्रे होते हैं, दर्रों के भी कई सारे नाम हैं, पास हो गया, धूरा हो गया, ये सब किनको बोला जाता है? दर्रों को। वैसे ही ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम ग्लेशियरों के हैं। ठीक है, अब यहाँ से जनपद वाइज ग्लेशियर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। और फ्रेंड, इसके अंदर आपको कई सारे ऐसे ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे शायद जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कई सारे अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पर इनको कलेक्ट किया है। ठीक है, कुछ का मुझे पूरा सोर्स मिला कि हाँ ये यहीं पर स्थित है, कहीं पर मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ ये ग्लेशियर मैंने यहाँ पर देखा था। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी के जो ग्लेशियर हैं उनकी। सबसे जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर आता है वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और पेपर में प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी हिमानियाँ हैं, हिमनद हैं। ठीक है, इनको भी ग्लेशियर ही बोला जाता है, यानी कि एक बड़े से ग्लेशियर के अंदर कई सारे छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं। इनको क्या बोला जाता है? देखिए, रतनवन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चतुरंगी ग्लेशियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब गंगोत्री ग्लेशियर क्या हो गया? कॉमन हो गया, ज़्यादातर सभी को पता है, क्योंकि गंगा भी उत्तरकाशी से आती है, कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, अंदर की ही ग्लेशियर की आपको चोटी पूछ लेगा कि चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा स्वचंद ग्लेशियर हो गया, कैलाश ग्लेशियर, मान ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित हैं। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है इन सभी से, इसी के अंदर ये सभी स्थित हैं। ठीक है, जो ये सभी ग्लेशियर हैं ये गंगोत्री में ही स्थित हैं, लेकिन सभी की सभी अगर आप जिला पूछा जाएगा तो सभी के सभी उत्तरकाशी में हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे भी नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसी ग्लेशियर के अंदर, क्योंकि ग्लेशियर तो बहुत बड़ा होता है, तो एक जगह है, उस जगह का नाम है गौमुख। ठीक है, उस जगह का नाम है गौमुख और वहीं से गंगा आती है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है एग्जाम में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, या भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्योंकि गंगा को शुरुआती दौर में भागीरथी कहा जाता है और फिर वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और वहाँ से फिर गंगा बनती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गंगा या भागीरथी कहाँ से निकलती है। तो अगर ऑप्शन में गंगोत्री भी आ जाए और गौमुख भी आ जाए तो फिर आप गौमुख पे टिक करें। ठीक है, और अगर दोनों में से एक है तो फिर आप जो ऑप्शन में दिया है उसी को टिक करें। ठीक है, चलिए दूसरे ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा वो है डोरियानी ग्लेशियर। ये भी कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डोरियानी ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में है। बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी में है और यमुनोत्री ग्लेशियर ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं उत्तरकाशी के कुछ अन्य ग्लेशियर। देखिए, इसके लिए मैंने काफ़ी सारी किताबों से लिए, कुछ वन लाइनर की किताबें थी, कुछ जो इंटरनेट से मुझे मिले, मैंने यहाँ पर इनको लिखा है। ठीक है, हालांकि कुछ में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये वहीं पर स्थित हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जो लोकल हैं वो मुझे कृपया बताएं कमेंट करके कि हाँ ये ग्लेशियर वहीं स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने ये ग्लेशियर यहाँ पर पढ़ा था, क्योंकि अगर वन लाइनर की भी किसी बुक में अगर ये ग्लेशियर्स लिखे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो इनको लिखा होगा ना, सोर्स कहीं ना कहीं तो होगा उनका भी। मैंने भी इंटरनेट पर सर्च किया, कुछ का मुझे मिला, कुछ का मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब इनको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंदी ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में आता है। चांगथांग ग्लेशियर प्रश्न बन सकता है, तो ये भी उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। रक्तावर्ण ग्लेशियर ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जौधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बमक ग्लेशियर, बार्टी याखो ग्लेशियर और खिमलोगा ग्लेशियर। देखिए कितने सारे ग्लेशियर है, छोटे छोटे ग्लेशियर है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है यहीं से कोई प्रश्न जाए और आप फिर वहाँ पर सोचें कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो अगर कुछ नहीं से कुछ तो यहाँ पर सही होता है, हो सकता है आपके माइंड में रह जाए कि हाँ मैंने पढ़ा है, जो खिमलोगा ग्लेशियर है उत्तरकाशी में मैंने देखा था, और अगर आप टिक कर दें हो सकता है ये भी सही आपका हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सही होता है। उत्तरकाशी के हमने देखे, अब देखते हैं चमोली के।
चमोली की बात करें तो चमोली में जो हमारे प्रमुख ग्लेशियर हैं वो है दूनागिरी ग्लेशियर। प्रश्न बनता है दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में है। हिप्राबमक ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। हिप्राबमक ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में है। संतोपत ग्लेशियर जो है अलकनंदा निकलती है यहाँ से, तो संतोपत ग्लेशियर भी चमोली के अंदर है। और भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और ये जो दोनों ग्लेशियर हैं ये दोनों कैसे प्रतीत होते हैं? ये दोनों आराम कुर्सी जो कुर्सियाँ होती हैं ना, कुर्सियों की तरह ये प्रतीत होते हैं, दो कुर्सियों की तरह। ठीक है, तो संतोपत और भागीरथी, तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? ये चमोली में स्थित हैं। अब कुछ चमोली के अन्य ग्लेशियरों को देख लेते हैं जो कि हमें अन्य सोर्स से मिले हैं, जैसे देववन ग्लेशियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे मिला कि हाँ ये चमोली में ही स्थित है। ठीक है, तो देववन हिमनद जो है ये चमोली में है। बर्मा ग्लेशियर चमोली जनपद के अंदर आता है। कल्पानी ग्लेशियर ये भी चमोली में है। नंदकाना रामानी ग्लेशियर ये भी चमोली जनपद में स्थित है। और एक और है बारटोली ग्लेशियर, तो ये भी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये जो अन्य वाले हैं आप इनको याद रखें, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इनको टिक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब है हमारा पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख ग्लेशियर। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ का सबसे जो प्रमुख ग्लेशियर है वो है मिलम ग्लेशियर। और मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है मिलम ग्लेशियर। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हमने पढ़ा गंगोत्री है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिलम ग्लेशियर का नंबर नहीं आता, ये तीसरे नंबर पे मिलम। दूसरे पे आता है पिंडारी ग्लेशियर, लेकिन वो दोनों मंडलों में फैला हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ कुमाऊं की, तो अगर सिर्फ कुमाऊं का पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, और ओवरऑल ये तीसरे नंबर पर है। मिलम नदी और जो गौरी गंगा नदी है उन दोनों का उद्गम स्थल है मिलम ग्लेशियर, लेकिन आयोग ने मिलम ग्लेशियर को ही काली नदी का उद्गम स्थल भी माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऑप्शन में काली नदी का उद्गम आपको पूछ ले जाए एग्जाम में और वहाँ पर मिलम ग्लेशियर दिया हो तो फिर आप मिलम टिक कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है, लूसेंट में भी जो है और एनसीईआरटी दोनों में काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो मिलम ग्लेशियर ही माना गया है। ठीक है, इसके अलावा मिलम ग्लेशियर में जाने के लिए सरकार से अनुमति यहाँ जाने के लिए लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको प्रश्न बन सकता है कौन से ग्लेशियर में जाने से पहले सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, इसके अलावा काली ग्लेशियर हो गया, ये भी पिथौरागढ़ में आता है। नामिक ग्लेशियर प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हीरामणि ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ के अंदर ही है। ठीक है, प्रश्न बनते हैं नामिक ग्लेशियर कहाँ है, हीरामणि ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पिनौरा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, पिनौरा, रालम, पॉन्टिंग ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर पॉन्टिंग ग्लेशियर की बात करें तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है पॉन्टिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको ये सारे ग्लेशियर्स याद रखने हैं। पिनौरा हो गया, रालम। पिथौरागढ़ से जो ग्लेशियर है ना वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, अब कुछ पिथौरागढ़ के अन्य ग्लेशियर्स हैं जो हमें अन्य सोर्सेज से मिले हैं। कौन कौन से हैं देखिए, गोबान, रबना, हिमनद। ये जो ग्लेशियर मुझे मिला, ये जो मैंने यहाँ से लिखा है, इसका जो मेरे को सोर्स मैं अगर आपको बताऊँ तो जो घनश्याम जोशी जी की किताब है वहाँ से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो गोबान, रबना, हिमनद ये ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा सोना हिमनद ये भी पिथौरागढ़ के अंदर है। पांचू ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। मेवाला ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ के अंदर है। लसार ग्लेशियर पिथौरागढ़ और संकल्प ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये सभी जो ग्लेशियर्स हैं अन्य सोर्सेज से मिले हैं और सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर का एक सबसे जो प्रमुख ग्लेशियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पहला है हमारा सुंदर डुंगी ग्लेशियर। सुंदर डुंगी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। सुखराम ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है आगे भी। सुखराम ग्लेशियर कहाँ है? ये बागेश्वर में है। और एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर, जो हमने बात करी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, लेकिन ये दोनों मंडलों में फैला है। कैसे देख लेते हैं, देखिए यह बागेश्वर में भी फैला है और पिथौरागढ़, ये दोनों तो हो गए कुमाऊं मंडल, और चमोली में भी स्थित है। चमोली आ गया गढ़वाल में, तो दोनों जगह ये फैला है, इसलिए ये कुमाऊं का नहीं माना जाता। अगर आपको प्रश्न बन जाए गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो फिर गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री कहाँ है? गंगोत्री हमारा उत्तरकाशी के अंदर आता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है, तो फिर हो जाएगा मिलम ग्लेशियर, क्योंकि वो पिथौरागढ़ के अंदर आता है। लेकिन दोनों जगह ये फैला है। ठीक है, वैसे दूसरे नंबर पर पिंडारी ही है।
पिंडारी की बात करें तो पिंडर नदी का ये उद्गम स्थल है और पिंडर नदी आपको पता है अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा से किस स्थान पर पिंडर का संगम होता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और पिंडर नदी की एक सहायक नदी भी है, उसका भी आप मुझे नाम बताएंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बागेश्वर में और ग्लेशियर जो है वो है कफनी ग्लेशियर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। कफनी ग्लेशियर कहाँ है? और एक और है मैकतोली ग्लेशियर। तो मैकतोली ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर ये दोनों के दोनों भी बागेश्वर में स्थित हैं, ठीक है। अब कुछ ग्लेशियर हैं रुद्रप्रयाग के, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो वहाँ का यही वाला ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करें तो इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है इस ग्लेशियर को, क्योंकि यहीं पर स्थित है चौराबाड़ी ताल और उसी चौराबाड़ी ताल में जो महात्मा गांधी की अस्थियाँ थी वो यहाँ पर विसर्जित की गई थी, ठीक है। तो शायद ताल को कहा जाता है गांधी सरोवर, ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर को नहीं कहा जाता। लेकिन आपको ध्यान रखना है चौराबाड़ी ग्लेशियर से चौराबाड़ी ताल है यहीं पर स्थित है और चौराबाड़ी ताल से ही फिर मंदाकिनी नदी का भी उद्गम होता है, ठीक है। तो उस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल है ये, ठीक है। और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग में ही, केदारनाथ ग्लेशियर, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब कुछ ग्लेशियर है टिहरी के अंदर, कुछ क्या है एक ही ग्लेशियर है टिहरी में, तो कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर। और यह टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद में फैला हुआ है, यानी कि 3 जनपदों में फैला हुआ है खतलिंग ग्लेशियर। लेकिन मैक्सिमम जो इसका पार्ट है वो टिहरी के अंदर है, इसलिए हम खतलिंग ग्लेशियर जब हमको पूछा जाता है तो हम टिहरी पे टिक करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में टिहरी ना दिया हो, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी दिए हों, तो फिर आप रुद्रप्रयाग पे टिक करें। और अगर रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों ना दिया हो फिर आप उत्तरकाशी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रायोरिटी इसी रूप में देनी है, सबसे पहले टिहरी को आपको ढूंढना है, अगर टिहरी नहीं मिले तो फिर रुद्रप्रयाग और फिर उत्तरकाशी, ठीक है। और जो खतलिंग ग्लेशियर है यही उद्गम स्थल है भिलंगना नदी का, ये आपको ध्यान में रखना है। भिलंगना नदी कहाँ से आती है? खतलिंग ग्लेशियर से आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ग्लेशियर। कुछ हमने जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वहाँ से लिए, कुछ हमने अन्य सोर्सेज से लिए जिनकी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई, कुछ मुझे मिले नेट पे, कुछ मुझे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन आपको सभी याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने से आप बच जाएंगे कि हाँ ये मैंने तो देखा ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाए और आपको पढ़ा हुआ रहे, माइंड में आपके रहे कि हाँ ये मैंने देखा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें कि हाँ ये ग्लेशियर आपके जहाँ के भी आप हैं, चाहे उत्तरकाशी के हैं, चमोली के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ग्लेशियर आपके यहाँ पर हैं या नहीं, ताकि हमको भी कुछ क्लियर हो बातें कि हाँ ये ग्लेशियर हमने सही बताए और फिर जो दूसरे बच्चे भी हैं देखने वाले उनको भी ये चले कि हाँ ये सही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।